नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर पंडित सत्येंद्र। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। जी सत्येंद्र सर जी। मैं आपके साथ 25 साल से हूँ। जी मेरे साथ 25 साल से आप हैं जी। आप मैं कुछ आपको कुछ सेवा कर सेवा सके। कर सकता हूँ क्या? सती बाबू देखिए क्या है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिंदगी में ये सीख लिया, कहाँ से सीखे पता नहीं, लेकिन जो मैं अनुमान लगाता हूँ आप एक महान माता के कोख से पैदा लिए हैं। महापुरुष हमेशा महान माता के कोख से पैदा लेते हैं, तो उनके शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें माँ का डीएनए होता है। तो आपकी माँ एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, कर्म वीर वीरांगना थी। उनको मैंने खेतों में काम करते हुए देखा है, उनको मैंने पेड़ लगाते हुए देखा है, पेड़ में पानी डालते हुए देखा है, उनको ईमानदारी से लोगों की सेवा की भावना से काम करते हुए देखा है। तो ऐसे महान माता का पुत्र तो महान पैदा ही होगा। तो बचपन से ही आपको सीखने का शौक था, आपको प्रगति पथ पर चलने का जोश और उत्साह और उमंग था, और आपको ये भी पता था कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आप इतने ज्ञानी थे कि खुद के गुरु हो गए। देख देख के आप बहुत सीखते थे, दूसरों को देखते थे कि वो कैसे क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा इससे आप सीखे। आप किसी को डॉक्टर बनते हुए देखे, किसी को आप जमींदार बनते हुए देखे, किसी को आप बलवान सशक्तिमान ज्ञानवान विचारवान होते हुए देखे। तो आपको ये शौक़ था कि अरे हम भी ऐसा होते, क्योंकि प्रेरणा आपको माँ से आई थी। लेकिन भटकते भटकते कर्नल मूर्ति था इस सिटी में, उसकी माँ बीमार थी तो आप वहाँ जा रहे थे। आप एक मारुति 800 खरीदे थे 1998 और 2000 में। तो पहली बार झलक वहीं मैं आपको देखा था, लेकिन मैं आपको जानता नहीं था। लेकिन आप मूर्ति से पूछ लिए कि कौन आदमी है, मैं घर बना रहा था। और उस दिन से आप मेरे ऐसे पीछे पड़े ना, ऐसे पीछे पड़े ना, कि मैं आप पीछा छुड़ाने का बहुत कोशिश किया। क्योंकि मैंने बचपन में अपने गुरु राम जी से ये सीखा था कि दोस्ती किसी मनुष्य से नहीं करनी, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी चंचल होती है कि वो कुछ देगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही विचार डाल देंगे। तो ज्ञानवान विचारवान जो बुद्ध विवेक है उन लोगों के विचारों पर चलो, आइंस्टाइन न्यूटन के विचारों पर चलो, कर्मवीर बनो। लेकिन आप ऐसे चिपके कि छोड़े ही नहीं, बिल्कुल पकड़ लिए हमको। और पकड़ लिए तो मेरा बहुत समर्थन किया। सबसे पहले आपका योगदान था, क्योंकि मैं थोड़ा एक अबोध बालक की तरह नटखट गोपाल हूँ। कभी पेड़ पर चढ़ के गिर जाता हूँ, कभी बाइक चला के गिर जाता हूँ, कभी कहीं मुसीबत में फंस जाता हूँ। तो आप एक ऐसे दोस्त हो गए डॉक्टर होने के नाते कि हर समय आपके क्लिनिक का दरबार हमारे लिए खुला रहा। इससे बड़ा कुछ योगदान हो नहीं सकता। हमारे पास दर्जनों कुत्ते रहते हैं, कभी वो लड़ते झगड़ते हैं, बीच में जाता हूँ तो मुझे भी काट लेते हैं। रात हो या दिन हो आपके दरबार पहुँचता हूँ तो पूरे टीम हमारी चिकित्सा शुरू कर देती है। तो सेवा तो छोड़िए साहब, मेरी ज़िंदगी आपने बचाया। इसके बाद जब मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई करता था तो मुझे ऑटोमोटिव से बहुत शौक़ था। जब मैं IIT खड़गपुर में गया PhD करने फिजिक्स एंड मीटरोलॉजी में, वहीं एडमिशन हुआ, बाकी मैं पहले नहीं गया था। तो फिजिक्स एंड मीटरोलॉजी में गया तो मैं बुलेट खरीद लिया, जिसको रॉयल इनफील्ड आप बोलते हैं, 350cc बाइक। शौक़ था। और इसके बाद मैं भूल गया, क्योंकि कार का शौक़ हो गया जब मैं NMDC में ज्वाइन किया था। तो मारुति 800 से शुरू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब यहाँ में कंपनी से रिटायर हो गया तो फिर से मुझे वही जोश शुरू हो गया, 2 व्हीलर का। एडवेंचर राइडिंग देखा, क्योंकि मैं बड़े बड़े गाड़ियाँ एडवेंचर कार्स खरीद नहीं सकता था, जिसे आप बोलते हैं वो जंगलों में चलने वाला लैंड रोवर, रेंज क्रूजर, पोर्शा कायन। ये लोग बहुत ही ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त है, जो SUV है, जो कहीं भी जा सकती। लेकिन मैं गरीब हो गया, क्योंकि मेरी बेटी विष्णु विशेष विमेन चैंपियन बनी नहीं, तो बेसहारा बेचारा हो गया। तो सोचा चलो, अगर चरपहिया नहीं चला सके ऐसी भी, तो कम से कम दुपहिया तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो मैं वीडियो देखा तो वहाँ हमको VS-Strom सुजुकी का लगा, और उसके लिए मछली की तरफ तड़प रहा था। हाँ हाँ, आपको पता है ना, बोलिए आपका क्या अनुभव? तड़प रहे थे। पूछे सती बाबू ये 2.5-3 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है भाई,
जीवी साहब कुछ दान दक्षिणा दे रहे हैं जिससे कि 10 लोगों का पालन हो रहा है। हे गुरुदेव मानवता डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, आपके कृपा से ही जिंदा हो, वही सबको खाना खिला रहे। बताओ, ऐसा भगवान मिल गए वो भी। तो आप क्या किए, जोश आ गया वो पूरा गाड़ी खरीद दिए, और फिर थोड़ा जोश मुझे और बढ़ा तो KTM 390 भी आप खरीद दिए। तो इस तरह से हमारी सारी भावनाओं का सम्मान किया। और अभी मैं जीवी के हमारे मेडचल जाता हूँ, अभी ठंडा है, इसके पहले बरसात थी, तो आप पिट्ठी ठोकते थे, अरे ले लो कार, ले लो, मेरा कार लेके जाओ। साहब, ये तो थोड़ी मटेरियल गिफ्ट था, लेकिन जो दोस्ती आपने निभाया, जो प्रेम आपने दिया है साहब, जो सहानुभूति आपने दिखाई है, जो करुणा दिखाई साहब, हर सुबह 5 साढ़े 5 बजे आप दर्शन देते हैं और कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? कौन ऐसा करुवीर होगा जो सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के घर में 5 बजे साढ़े 5 बजे पहुंच जाता हो। कभी कभी तो उससे पहले भी आ जाते हैं और उससे मैं थोड़ा परेशान भी हो जाता हूँ, लेकिन आपकी कृपा इतना है कि बिना आशीर्वाद दिए सर हमारा दिन का शुरुआत ही नहीं होने देते हैं। तो ऐसे सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल है। चाचा जी बोलते थे कि ऐसे दोस्त कभी मिलेंगे नहीं, और मेरे गुरु ज्ञान जो हमारा राल्फ वाल्डो इमर्सन है, उनसे भी मैंने सीखा दोस्ती क्या चीज़ होती है, मुझे अभी पता चला। परम प्रिय आदरणीय माननीय डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी प्रथम दोस्त हैं, उनको तो मैं भगवान मानता हूँ। मैं उस नायक की तरह रतन टाटा के पिट्ठी पर हाथ नहीं देता हूँ। क्या नाम है उसका, एक नायडू कुछ है जो कि रतन टाटा उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। प्रमोद नायडू कुछ है तो बच्चा। तो मैं तो गुरु के चरण पर सीधे अपना माथा ही टीकता हूँ, क्योंकि वो भगवान है। वो दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर वो कृष्ण है तो मैं सुदामा हूँ भाई। हमारी औकात का पता है साहब, थोड़ा समझदारी सीखा हूँ। द्वितीय श्रेणी में आप आते हैं, तीसरे श्रेणी में पिंगल लेडी साहब आते हैं। तो हमारे 3 दोस्त हैं साहब, जीवी के सर है, सत्यनारायण सर है, पिंगल लेडी सर है। इन 3 स्तंभ से मैं जिंदा हूँ। तो इसीलिए आपका बहुत योगदान है साहब, आप बहुत उपयोगी हैं हर भावना के लिए। और जितना जो हो सकता है फ्रूट्स भी ला के टेबल पर रख देते हैं, कभी जितने भी वो हर तरह से मेडिसिन देते हैं। तो आपका जय हो सती बाबू, आपका जीवन में बहुत ही योगदान है, और मैं आपका ऋणी हूँ सर। इस जन्म में क्या 1000 जन्म में भी मैं जो लोग सहानुभूति दिखाए उनसे ऋणी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूँ कि इनकी श्रद्धा है, इनकी कृपा है, जो भी कुछ दे दें प्रेम से दे रहे हैं। इनका एटीट्यूड सम्मानित ढंग से लोगों की भलाई करने का है, ये अहंकार से किसी को रोटी नहीं फेंक रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, और आपके जितने भी हमारे ऊपर उपकार हैं उसको तो इस जन्म में मैं नहीं सजा सकता। जय हो कल्याण सत्य बाबू, धन्यवाद।